जिंदगी के सफर में हमें कई लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमारा फायदा उठाते हैं और कुछ लोग हमें सहारा दे जाते हैं। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि फायदा देने वाले लोग दिमाग में रह जाते हैं और सहारा देने वाले लोग दिल में बस जाते हैं। चुप ना रहना जीवन में इतना भी कि तुम हर बात के लिए चुप किए जाने लगो। जिंदगी में जब आप सही होते हो तो इसे कोई नहीं याद रखता, और जिंदगी में जब आप गलत हो जाते हो तो इसे कोई नहीं भूलता। जीवन में केवल वही यात्रा असंभव है जिसे आपने शुरू नहीं किया। कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर कुछ मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए फैसलों को अहमियत दीजिए। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अच्छे किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जिंदगी में कुछ ऐसे नेक काम भी करने चाहिए जिनका ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर रहता है तो कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर। किसी के सब्र का इम्तहान ना लिया करो। ऐसा करने वालों को अक्सर पछताते देखा है। जिंदगी उसके साथ बिताओ जिसके साथ तुम खुश हो। किसी को इतना ना चाहो कि भूल ना सको। जिंदगी, इंसान और मोहब्बत तीनों बेवफा है। सिर्फ अपनी मंजिल के लिए मेहनत करो। ये लोग जब तुम्हें खोएंगे यकीन मानो बहुत रोएंगे। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना ही है तो अपने मतलब से मतलब रखो। किसी के इतने करीब मत जाओ कि उसके जाने से आप खुद के करीब ना रहो। बाज की उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान की उड़ान देखकर बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये सिर्फ कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। किसी ने क्या खूब कहा है, जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले काटे जाते हैं, और जो टेढ़े मेढ़े पेड़, तिरछे पेड़ होते हैं वो सदियों तक जंगल में खड़े रहते हैं। एक बच्चा अपने पिता के साथ एक जंगल में घूमने के लिए जाता है। वो दूर से देखता है कि एक शेर एक हिरण का शिकार कर रहा था। उस बच्चे के मन में ये दृश्य देखकर एक करुणा का भाव उदय होता है। वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी, ये हिरण तो कमजोर है और वो शेर उसका शिकार कर रहा है। हमें उस हिरण को बचाना चाहिए। ये सुनकर पिता कहते हैं, लेकिन वो शेर भी भूखा है। अगर तुम हिरण को बचाओगे तो तुम शेर के लिए बूरे बन जाओगे। तो इस परिस्थिति में तुम क्या कर सकते हो? अब ये बात हम सबके लिए सोचने वाली है कि एक जगह जहां हम किसी का फायदा कर रहे होते हैं और दूसरी जगह किसी का नुकसान कर रहे होते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह सही और बुराई के भी दो पहलू होते हैं। तो सवाल ये है कि किसी आदमी को कोई अच्छा काम करना है, अच्छा बनना है, तो वो किस तरह का काम करे जो किसी को आहत ना पहुंचाए। तो आज की जो कहानी हम आपको बताने वाले हैं उसमें आपको कर्मों का पूरा ज्ञान मिलेगा कि असल में कर्म होते क्या हैं और अच्छे कर्म क्या होते हैं। बात उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षाएं हुआ करती थी। मतलब गुरुकुल में बच्चे सीखने के लिए जाते थे, वहीं पर रहते थे, वहीं पर प्रकृति का आनंद लेते थे और वहीं पर अपनी शिक्षाएं ग्रहण करते थे। ऐसे ही एक मोहन नाम का युवक गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही उस गुरुकुल में भेज देते हैं। गुरुकुल में जाने के बाद बहुत सालों तक वो अपने सहपाठियों के साथ बहुत अच्छे शिक्षाएं ग्रहण करता है। उसे वहाँ पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से एक सिद्धांत ये सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छा काम करो, सबकी मदद करो। ये ज्ञान मोहन के दिमाग में बहुत गहरे से बैठ गया था। इसलिए जब वो वापस गुरुकुल से अपनी शिक्षा ग्रहण करके आया
तो वह अपने गांव में सबकी मदद करता था, हर किसी का काम करता था। कोई भी युवक उससे कोई भी काम करने के लिए कहता तो वो मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो एक दिन उसने अपने कानों से छुपकर सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहे हैं। वो सब कह रहे हैं कि वो तो फायदा उठाने के लिए ही बना है, उसके तो मजे लो, उसका जितना चाहे लाभ उठाओ। वह किसी के काम को मना नहीं करता, वो दूसरों का काम करने के लिए अपना काम भी छोड़ देता है। तो बताओ कितना मूर्ख है वह। ये सुनने के बाद मोहन के कानों में खून उतर आया। वो निष्पक्ष भाव से सबकी मदद करता था, सच्चे दिल से करता था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला, ये सुनकर उसका दिल सहम गया और उसने मन ही मन में निश्चय किया कि आज के बाद वो किसी की मदद नहीं करेगा। और अब मोहन गांव का ऐसा युवक बन चुका था जो किसी की मदद नहीं करता था। चाहे कोई कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, मोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहन का ये बदलाव देखकर सब गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। कल तक जो दया का सागर था, इतना दयालु था, अब कुछ ही समय में इतना निर्दयी कैसे बन गया। ये सब देखकर मोहन के माता पिता को भी उसकी बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई कि तुम इतना क्यों बदल गए हो। तो मोहन ने कहा, इस जमाने में किसी की भलाई करके कुछ हासिल नहीं हो सकता है। ये बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने जीवन में जितने भी गुरुकुल से शिक्षाएं ग्रहण की, वे सारी शिक्षाएं बेकार चली गई, व्यर्थ हो गई है, क्योंकि ये संसार किसी काम का नहीं है। यहाँ सच्चे दिल से किसी की मदद कर दें तो उसको बेवकूफ समझा जाता है। और ये कहते कहते मोहन रोने लगा और इसके बाद मोहन बहुत परेशान रहने लगा। उसके माता पिता पहले वाला मोहन चाहते थे, वो वही मोहन चाहते थे जो सब लोगों की मदद करता था, लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था। दिन प्रतिदिन हालात और भी गंभीर होते गए। एक दिन उसके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक महात्मा आए हुए हैं और वे मानव स्वभाव के बारे में बहुत सारे बातें बता सकते हैं। इसलिए मोहन के माता पिता मोहन को लेकर उस महात्मा के पास पहुंचते हैं। जब वो उस गांव में पहुंचते हैं तो एक औरत एक महात्मा को बहुत जली कटी सुना रही थी। वो औरत उनको कह रही थी कि कुछ शर्म नहीं आती, भीख मांगने के लिए आ जाते हो, सुबह सुबह अपना काम तो नहीं करते, दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हो। और पता नहीं ऐसी क्या क्या बातें वह महात्मा को कहती है। लेकिन महात्मा तो भिक्षा मांगकर ही खाते हैं, उन्हें तो सब कुछ सहना पड़ता है। इसीलिए वे महात्मा एकदम शांत खड़े थे, उनमें क्रोध का भाव तिनका मात्र भी नहीं था। और जब वो महात्मा को उस घर से भिक्षा नहीं मिली तो वो दूसरे घरों की तरफ निकल गए। ये सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। इसके बाद उसके माता पिता उस गांव के लोगों से पूछकर उन महात्मा के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर वो देखते हैं कि वो वही महात्मा थे जो गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट आए थे, जो गांव में भिक्षा मांग रहे थे और जिसे वो औरत जली कटी सुना रही थी। उन्हें देखने के बाद मोहन और उसके माता पिता ने उन्हें प्रणाम किया और वहीं पर बैठ गए। उसके बाद मोहन के माता पिता ने सारी परिस्थिति उनके सामने बयां कर दी। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया कि हमारा बेटा पहले बहुत दयालु हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अब ये किसी की भी मदद नहीं करता। कोई इसके सामने मर भी रहा हो तो तब भी ये बिल्कुल उसे पानी भी नहीं पिलाता। ऐसा स्वभाव हो गया है इसका। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बदलाव अचानक ये कैसे हो गया। इससे पहले कि वो महात्मा कुछ जवाब देते, वो औरत जो गांव में उन महात्मा को जली कटी सुना रही थी, वो अपने बेटे को लेकर वहीं पर पहुंच गई और हाथ जोड़कर उन महात्मा से प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, अचानक से इसे बुखार आया और गांव के लोगों ने बताया कि आप इसकी मदद कर सकते हैं, आप कृपया करके मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। ये सुनकर वो महात्मा तुरंत उस बच्चे का उपचार करने में लग जाते हैं और कुछ ही देर बाद उसे औषधियां देने के बाद वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। ये सब देखकर वो औरत उन्हें कुछ भिक्षा देकर उन्हें प्रणाम करके वहां से चली जाती है।
ये सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। मोहन के मन में एक सवाल उठ रहा था और जब वो इसका कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया तो उसने उन महात्मा से पूछा, शायद आपने उसे पहचाना नहीं। ये वही औरत थी जो आपको जली कटी सुना रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी। शायद आपने उन्हें पहचाना नहीं तो आप उसकी मदद नहीं करते। ये सुनकर वो महात्मा मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद वे महात्मा मोहन को बताते हैं कि दूसरों की अच्छाई करने से कुछ अवस्थाओं में दुख मिलता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई इसके सारे भेद तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि ये वही औरत है, लेकिन मैंने बिना कोई द्वेष का भाव रखे हुए वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी की भलाई या किसी की अच्छाई बिना किसी लालच के करते हो, बिना किसी बदले के करते हो, बिना किसी द्वेष के करते हो, वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हम लोग जब किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यही भावना बन जाती है कि बदले में वो इंसान भी हमारी मदद करे। लेकिन जरूरत पड़ने पर जब वो हमारी सहायता नहीं करता तो हमें दुख होता है। इसीलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसका भला करो, और उतना ही भला करो जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो, मतलब तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से, ताकि कल को अगर वो इंसान तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार भी करे तो तुम्हें उसका खेद ना हो, उसका पश्चाताप ना हो कि मैंने तो इसके लिए इतना कुछ कर दिया और ये मेरे साथ अब ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसीलिए किसी का उतना ही भला करो जिससे तुम आहत ना हो। दूसरी बात, किसी दूसरे परिवार के झगड़े के बीच में तुम कभी मत पड़ना। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हो और वो पति अपनी पत्नी को पीट रहा है और तुम उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हो और उसे कहते हो कि तुम अपनी औरत को क्यों पीट रहे हो, तो ऐसा करना तुम्हें संकट में डाल सकता है, क्योंकि वही औरत जिसकी तुम मदद करने के लिए गए हो वो ये कह सकती है कि ये हमारे आपस की बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, और इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसीलिए दूसरे के फटे में कभी टांग मत अड़ाना। अगर ऐसी स्थिति कभी पैदा हो जाए, कोई तुमसे मदद मांगे तो दरबारियों तक खबर पहुंचा दो, अदालत उसका फैसला करेगी। तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोलकर देखो कि किसे वास्तविक रूप से मदद की जरूरत है और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करके आपको बेवकूफ बनाकर आपसे मदद ले लेते हैं। जैसे कि आज के युग में हम बहुत सारे जगहों पर देखते हैं, बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर सारे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं। बस इसमें दो स्थितियां पैदा होती है। अगर आप उनको भीख देते हो तो आप भीख मांगने को बढ़ावा देते हो, और अगर आप भीख नहीं देते हो तो बच्चा शायद आज खाना भी ना खा पाए। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको उसको पैसे देने के बजाय खाना खिला सकते हो, कुछ किताबें दिला सकते हो। इसलिए सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना बहुत जरूरी है, वरना तो आपके धन का दुरुपयोग ही होगा। और एक बात जो समझने की है कि किसी की भलाई करनी है तो खुद की भलाई करो, क्योंकि अगर तुम खुद बदल गए तो पूरा जमाना अपने आप ही बदल जाएगा। इसलिए कहीं आपने अपने मन में ये भ्रम तो नहीं रखा है कि मैं तो अच्छा इंसान हूं और मैं दूसरों की मदद करता हूं, तो वो तुम्हारा अहंकार रूप है। इंसान कभी भी आखिर तक पूर्ण नहीं होता। जो अपने आप को पूर्ण समझ रहा है वो धोखे में है। इसलिए दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलने पर ध्यान दो, और इसके लिए आपको भीड़ में से अकेला जीना सीखना होगा। आप सबके साथ सब में उपस्थित हैं, लेकिन अंदर से आप एकांत हैं, अंदर से आप शांत हैं, अंदर से आप मौन हैं। जब आप अपने एकांत को देख लेते हैं तो आपकी अंतर यात्रा चालू हो जाती है। अपने अंदर के एकांत का आनंद उठाने के लिए आपको ध्यान में उतरना होगा। आपको रोज की जिंदगी में ध्यान को एक हिस्सा बनाना होगा, ध्यान को वक्त देना होगा। उसके बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर के एकांत के समान आनंद इस दुनिया के किसी भोग में नहीं है।
किसी वस्तु में नहीं है और किसी वासना में नहीं है। नदी के किनारे पड़ा छोटा सा पत्थर भी उस नदी के बहाव से कट कट कर बहुत मुलायम हो जाता है। उसमें कोई दरार, कोई कोना नहीं बचता। उसी तरह ध्यान के निरंतर भाव में बहने से उसी तरह निर्मल हो जाता है, जिसके बाद हम किसी भी चीज को महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद हम वर्तमान का मतलब समझ सकते हैं, जिसके बाद हमारे अंदर करुणा का उदय होता है। वो करुणा जो किसी विषय वस्तु से नहीं जुड़ी है। इसलिए आप भी आज से ही अपनी अंतर यात्रा चालू कर दें, अपने जीवन के आनंद को पहचानें, क्योंकि इंसान की जिंदगी बहुत छोटी है। पता नहीं कब आखिरी सांस आ जाए, तो जीवन के जो पल बचे हैं उन्हें उस परमानंद में बिताओ। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।